अजीज़ों, आज रिज़रेक्शन संडे है। हमारे खुदावंद यीशुआ जो मुर्दों में से उठे हैं, आज के दिन हम इस बात को याद करते हैं। इस दिन को ईद अल क़ियामा कहते हैं, ईद अल फ़सह कहते हैं, रिज़रेक्शन संडे कहते हैं। कुछ लोग आज के दिन को ईस्टर भी कहते हैं। लेकिन आज का दिन हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं, ये बात हमारे लिए अहमियत रखती है। और आज के दिन, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए ख़ास है, तो चंद बातें हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और उससे पहले हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे नजत दहिंदा और मुनज्जी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब आते हैं। आज के दिन को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आज के दिन हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं। हमें रास्तबाज़ ठहराने के लिए आपके सामने हमें बेकसूर और बेगुनाह, बेनुक्स और रास्तबाज़ ठहराने के लिए मुर्दों में से हमारे खुदावंद यीशुआ जी उठे हैं, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और आज जैसे ही हम आपका कलाम को मुताला करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से क्या हमें दिए हैं और हमें क्या होगा मुस्तकबिल में, और ये सारी बातें जैसे ही हम मुताला करने वाले हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और आपका कलाम हमें सुनाएं। खुदावंद, ये छोटी सी दुआ आपकी रहनुमाई और रहबरी और मौजूदगी चाहते हुए आपके पाक रूह की आवाज़ सुनना है करके दरख्वास्त करते हुए, और जितने भी आपका ये कलाम सुन रहे हैं खुदावंद, मुस्तकबिल में भी सुनने वाले हैं, उन सबों पर आपकी बरकत चाहते हुए यीशुआ के पाक नाम से ये छोटी सी दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। अजीजों, अब हम आज के शाम के मुताला के वास्ते मेडिटेशन के लिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 देखेंगे और वर्स 29। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 29। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते जी उठेंगे। अजीजों, यहाँ पे खुदा के कलाम में यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 29 में खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते उठते हैं, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते जी उठते हैं। यहाँ पे 29वीं आयत में दो बातें लिखी गई हैं, जिंदगी की क़यामत और सजा की क़यामत। अजीजों, एक ही क़यामत होती है। मतलब खुदा के कलाम में बहुत सारी बातें हैं क़यामत को लेकर, लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशुआ जो जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में हम मुताला कर रहे हैं। बाकी बाइबल में बहुत सारी बातें हैं क़यामत को लेकर, और जी उठने के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हम कब जी उठेंगे, हमारे बाद कौन जी उठेंगे, और आखिरकार कौन जी उठेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे जो खुदावंद यीशुआ अपने लोगों को जो सुना रहे थे उन दिनों में, इस 29वीं आयत को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिंदगी की क़यामत और सजा की क़यामत दोनों बातें जो बताई गई, हालांकि इन दोनों की क़यामत एक ही बार होगी, और जिंदगी की क़यामत के लिए वो लोग उठेंगे जो नेकी किए हैं, और बदी जो किए हैं वो लोग सजा की क़यामत के वास्ते उठेंगे। अजीजों, दो क़यामत के बारे में यहाँ बताया गया है, जिंदगी की क़यामत, सजा की क़यामत। तो उस दिन जब खुदा का बेटा यीशुआ आएंगे, कौन सा खुदा? हम सिर्फ और सिर्फ किताब मुक़द्दस का खुदा, जो यहूदियों का और यीशुइयों का खुदा है, जो यहोवा है, और किताब मुक़द्दस के 40 नबियों का खुदा जो यहोवा है, हम यहोवा खुदा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही है यहोवा ताला, एक ही खुदा है वो, और वही है सारी कायनात का पैदा करने वाला। और अगर हम तारीखी में सबूत ढूंढेंगे, तो यहोवा खुदा का सबूत पेशतर से लेकर, शुरू से लेकर हमें मिलते आता है। बाइबल में ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा बिब्लिकल आर्कियोलॉजी में भी यहोवा करके लिखा हुआ है। तो शुरू से लोग यहोवा खुदा की इबादत करते हैं, और बाइबल में खुदा ने कहा मेरा नाम यहोवा है। खुदा ने कहा, इंसानों ने नहीं, बल्कि खुदा ने बाइबल में कहा मेरा नाम
यहोवा है। इस वास्ते हम उस खुदा को यहोवा करके जानते हैं, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो तमाम रुए ज़मीन पर हर एक इंसान का रब है और आने वाले दिनों में इंसानों की अदालत करेगा और इंसानों को अज्र देगा या सजा देगा। खुदावंद यहोवा के बेटे यीशुआ जब फिर से आएंगे और अदालत शुरू करेंगे, तब उस वक्त क़यामत होगी और जिंदगी की क़यामत और सजा की क़यामत होगी। अजीजों, सजा की क़यामत में कौन जाएंगे? जो खुदावंद यीशुआ पर ईमान नहीं लाते हैं, बदकिरदारी की जिंदगी में जिंदगी गुजार चुके हैं, उनकी बदी उन्हें पकड़ लेगी, उनका गुनाह उन्हें पकड़ लेगा और वो लोग हलाकत में, सजा में चले जाएंगे, आग की झील में वो लोग चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या होगा? हमें जिंदगी की क़यामत हासिल होगा, क्योंकि हम खुदावंद यीशुआ में उनकी जिंदगी, उनकी नेकी हमने अपनाया है। खुदावंद यीशुआ की नेकी क्योंकि हमने अपनाया है, हमें जिंदगी की क़यामत हासिल होगी अजीजों। लेकिन अब हम कुछ बातें देखेंगे, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि हमें क्या हासिल हुआ है खुदावंद यीशुआ के मुद्दों में से जी उठने से। खुदावंद यीशुआ के मुद्दों में से जी उठने से हमें क्या क्या हासिल हुआ है, जरा हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। हमें 7 बातें हासिल हुई हैं, हमें 7 बातें हासिल हुई हैं। देखेंगे फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 10। फिलिपियंस चैप्टर 3 और वर्स 10। फिलिपियों की किताब 3 की 10। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसको और उसकी जी उठने की कुदरत को मालूम करूं। अजीजों, हमें क्या मिला है? खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत जो है वो हमें मिली है। अजीजों, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे, लेकिन कैसे जी उठेंगे? क्यों जी उठेंगे? क्योंकि खुदावंद यीशुआ की कुदरत, मुर्दों में से खुदावंद यीशुआ जैसे ही जी उठे हैं और उस कुदरत को, वो कुदरत जो है उसे हम भी हासिल करेंगे। खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में जब रहे तो हमारी तरह एक बदन में रहे, लेकिन खुदा ने क्या किया? जब खुदावंद यीशुआ मसलूब मकतूल हुए, सलीब पर अपनी जान देकर वफात पाए, तो खुदा ने क्या किया? इंसानों ने उन्हें जाकर कब्र में रख दिए, लेकिन खुदा ने उनको सड़ने नहीं दिया। उनको तीसरे दिन खुदावंद यीशुआ को खुदा ने जी उठाया। अजीजों, हमें भी मुस्तकबिल में खुदावंद यीशुआ के जी उठने की वजह से हमें क्या मिलेगा? फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमें भी वो ताकत मिलेगी, क़यामत की ताकत मिलेगी। मुर्दों में से जिंदगी की क़यामत में शामिल होने की ताकत हमें मिलेगी। खुदावंद यीशुआ को मुर्दों में से जो खुदा की ताकत ने उनको उठाई, वो ताकत हमें भी उठाएगी, हमें वो ताकत मिलेगी। ये होती है क़यामत की ताकत, मुर्दों में से जिंदा होने की खुदा की ताकत, खुदा की कुव्वत। वो कुव्वत हमें फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मिलेगी और उस ताकत को पाकर हम हमेशा के लिए जीते रहेंगे। दूसरी बात, लूका की खुशखबरी 14 की 14, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजी की क़यामत में बदला मिलेगा। खुदा के कलाम में हम क्या पाते हैं? हमें क्या मिलेगा? हमें बदला मिलेगा। पहली बात क्या है? पहले हमें क्या मिलेगी? खुदा की वो ताकत और कुदरत मिलेगी, जिंदगी बख्शने वाली खुदा की कुदरत हमें मिलेगी और हमारा फानी बदन जो है, जो खराब होने वाला बदन जो है, वो फिर से जिंदा होकर हम जिएंगे। दूसरा क्या मिलेगा? बदला मिलेगा। इसे खुदा के कलाम में अज्र करके भी लिखा गया है। हमें अज्र मिलेगा, हमें बदला मिलेगा। जो कुछ हम इस दुनिया में किए हैं, उन सबों का बदला, उन सबों का अज्र हमें मिलने वाला है, क्योंकि हम इस दुनिया में खुदा के लोग होकर हर एक के लिए नेकी करते हैं, दुश्मनों से भी मोहब्बत रखते हैं, हर एक से प्यार रखते हैं। इसीलिए खुदा हमें क्या देगा?
खुदा हमें अज्र देगा, नेकी का बदला नेकी से देगा। और खुदा उस दिन जब हमें अज्र देगा, हमें जलाल बख्शेगा, हमेशा की जिंदगी के साथ खुदा हमें इज्जत बख्शेगा। खुदा क्या क्या किस तरीके से हमें इज्जत बख्शेगा हमें पता नहीं, बल्कि खुदा ने कहा यू विल गेट द रिकम्पेंस, यू विल बी रिवॉर्डेड। उस दिन आपको अज्र मिलेगा, बदला मिलेगा, जो कुछ हम यहाँ करेंगे। खुदा ने जो नेक काम हमारे वास्ते हमें हमें करना है करके हमारे वास्ते तैयार रखे हैं, और उन नेक कामों में जब हम सरगर्म होकर काम करते हैं, लोगों के लिए नेकी करते हैं, तो खुदा क्या कहता है, उस नेकी का बदला आपको मिलेगा। तीसरी बात, हमें और क्या मिलेगा? रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5, रोमियो की किताब 6 की 5, रोमियो की किताब 6 की 5। और क्या मिलेगा हमें? क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पाइबस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पाइबस्ता होंगे। हाँ, हमें किस तरह की क़यामत मिलेगी? हमें खुदावंद यीशुआ के जी उठने की मुशाबहत की क़यामत मिलेगी। We will have the resurrection which is in the likeness of the resurrection of Christ. जैसे हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। खुदावंद यीशुआ को मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या हासिल हुआ था? उनको उनका बदन बदल गया था, लोग उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकते थे, और दीवारों में से वो खुद चलकर आ रहे थे। इस तरह का बदन, जलाली बदन, आसमानी बदन उनको मिल गया था। हमें भी इसी तरह का बदन हमें मिलेगा। खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जिस तरीके से उन्होंने उठा है, हमें भी उसके जी उठने की मुशाबहत से उसी तरह का बदन हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा जी उठना भी उसके जी उठने की मुशाबहत से होती है। इसीलिए अजीजों, हमें क्या मिलेगा फ्यूचर में? जब हम खुदा की बादशाहत में पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें पहला खुदा की कुदरत मिलेगी, दूसरी बात हमें अज्र मिलेगा, तीसरी बात हमें खुदावंद यीशुआ जैसा बदन मिलेगा, और हम भी जलाल से भरे रहेंगे। चौथी बात, किस तरह हम रहेंगे, क्या होगा हमारे साथ? देखें 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 42, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 की 42। 1 कुरिन्थियंस 15:42। मुर्दों की क़यामत भी ऐसा ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। क्या होता है? हमारे जिस्म को क्या होगा? जिस्म फना की हालत में बोया जाता है, मतलब गाड़ा जाता है, और बका की हालत में जी उठता है। हम किस तरह जी उठेंगे? बका की हालत में, इनकरप्टिबिलिटी के साथ हम जी उठेंगे। और बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। क्या होगा हमारे बदन को? दूसरी बात क्या होगा? जलाल की हालत में हम जी उठते हैं। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। हम कुव्वत की हालत में जी उठते हैं। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। किस हालत में हम जी उठेंगे? रूहानी जिस्म के साथ हम जी उठेंगे। अजीजों, फ्यूचर में कयामत के दिन, जिंदों की कयामत में जब हम शामिल होंगे, उस वक्त हमें क्या मिलेगा? बका की हालत मिलेगी, जलाल की हालत मिलेगी, कुव्वत की हालत मिलेगी, और हमें रूहानी जिस्म मिलेगा। अजीजों, ये सब है हमारे वास्ते फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। अब तो हम कहाँ जी रहे हैं? अब तो हम इस बदन में जी रहे हैं। ये तो फानी बदन है, ये तो सड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, हलाक हो जाएगा, फना हो जाएगा, नेस्त हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा। लेकिन वो बदन जो खुदावंद यीशुआ देंगे, वो बका की हालत में रहती है, वो बदन बका की हालत में रहता है, जलाल की हालत में रहता है, कुव्वत की हालत में रहता है, और रूहानी जिस्म है वो जिस्म। ये सब कुछ हमें मिलने वाला है। इसीलिए इस दुनिया में हमें कुछ मिले या ना मिले, कुछ हासिल हुए या ना हुए, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे वास्ते मुस्तकबिल में खुदावंद यीशुआ ने ये सब कुछ तैयार रखे हैं। ये सब कुछ हम पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या हासिल करेंगे? देखें लूका की खुशखबरी
चैप्टर 20, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 20, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 20 और 36वां बाब, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 20 एंड वर्स 36, 20 की 36, 20:36। क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। क्या लिखा हुआ है? हम किस तरह होंगे? हम फिर मरेंगे नहीं, फिर मरने के नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे। हम किसके बराबर होंगे? फरिश्तों के बराबर होंगे। हम सब जो यीशु मोमिन जी उठेंगे, हम अदील होंगे, एक्सा होंगे, बराबर होंगे और फरिश्तों के बराबर होंगे। अब फरिश्ते तो जलाली जानदार हैं, आसमान में हैं और खुदा की मौजूदगी में हैं, खुदा की खिदमत करते रहते हैं, लेकिन हम आसमानी फरिश्तों से कमतर हैं। लेकिन खुदा कहता है कि हम आसमानी फरिश्तों के बराबर हो जाएंगे और क़यामत के फर्जंद होकर, क़यामत के फर्जंद कहा गया है हमें, क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे, खुदा के फर्जंद हम होंगे। अजीजों, ये बात हमने मनगढ़ंत कहानी जैसे घड़कर नहीं ला रहे हैं, ये खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशुआ ने खुद कही है ये बातें। खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मुस्तकबिल में हमें क्या हासिल होगा? क़यामत में हम क़यामत के फर्जंद होकर क्या हासिल करेंगे? खुदा के फर्जंद होंगे, खुदा के फर्जंद होंगे, यहोवा के फर्जंद होंगे, दूसरे खुदा के नहीं। दूसरे खुदाओं के शायद फर्जंद नहीं होते, हमें पता नहीं, लेकिन यहोवा के, किताब मुकद्दस का खुदा यहोवा जो है वो हमेशा कहते आता है, ए लोगों, आपको मैं अपना फर्जंद मानता हूं, मेरे पास आओ, मेरे प्यार चखो, मेरे मोहब्बत में रहो करके यहोवा बुलाता है। तो यहोवा खुदा का, जो सारी कायनात का रब है, खालिक है, उस यहोवा खुदा का हम उसके फर्जंद बनकर रहेंगे हमेशा के लिए। खुदा के फर्जंद होकर हम रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यह है पांचवी बात। छठी बात, नंबर 6, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15 और वर्स 20 से लेकर 23 तक, 20 से लेकर 23 तक। पहले कुरिन्थियों की किताब 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 22, 20 से लेकर 23। लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदाम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है वर्स नंबर 20, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उसमें पहला फल हुआ। खुदावंद यीशुआ क्या हुए? पहला फल हुए। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? पहला फल होने का मतलब क्या होता है? पहला फल मतलब ये है कि खुदावंद यीशुआ इस दुनिया के सब लोग जो मर चुके हैं या मरेंगे या अब तक शुरुआत से मर चुके हैं, मौत जो लोग पाए हैं उन सबों में से किसी ने नहीं उठा, लेकिन खुदावंद यीशुआ ही एक हैं जो मुर्दों में से जी उठे हैं। इसीलिए उनको कहते हैं पहला फल, पहला फल। अब हमें एक बात समझना जरूरी है, ये पहला फल क्या है? ये पहला फल क्या है? पहले फल के बारे में हम अहबार की किताब में, लेविटिकस की किताब में पढ़ते हैं। देखें, अहबार की किताब लेविटिकस चैप्टर 23 और वर्सेस 9 से लेकर 11। और यहोवा ने मोशे से कहा, इस्राएल के बच्चों से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे यहोवा के हुजूर खिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो और काहिन उसे शब्द के दूसरे दिन सुबह को खिलाए। क्या लिखा हुआ है? खुदा ने कहा कि जब तुम उस मुल्क में, नए मुल्क में जाओगे तो क्या होना चाहिए? नए मुल्क में जाने के बाद जब तुम जब पस्का मनाओगे तो उस वक्त क्या करना?
यहाँ पे फसा और बेखमीरी रोटी की ईद का जिक्र है और पस्का के बाद क्या करना है, तुम लोगों को अपनी फसल से एक एक पहला फल थोड़ा तोड़ के काट के लानी है, थोड़ी सी फसल काट के लानी है। यही बात को हम पढ़ रहे हैं ना। आयत नंबर 10, इसराइल के बच्चों से क्या है कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पोला काहिन के पास लाना। फसल जो उगती है उस फसल में से थोड़ा काट के खुदा के हैकल में, टेम्पल में लाना है। कब लाना है? पस्का जब होगा, ईद फसा जब होगा, उस पस्का के दूसरे दिन लाना है, दो दिन के बाद लाना है। वही तो लिखा हुआ है ना। और वो उसे यहोवा के हुजूर हिलाए, उसे लाकर यहोवा के हुजूर पेश करके हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। तुम तमाम लोगों के लिए वो पहला फल जो है वो खुदा कबूल करेगा। और काहिन उसे सब्बात के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। कब हिलाना है? सब्बात मतलब पस्का होगा, उसके बाद जब सब्बात होगा, उसके बाद सब्बात के दूसरे दिन उसे हिलाना है, उसे पेश करना है। अजीजों, याद करें, मुर्दों में से जिलाने में खुदावंद यहोवा पहला उठे हुए हैं। इस जमीन की फसल जो खुदा के पास जाएगी, इस जमीन की फसल मतलब मुर्दे लोग जो खुदा के बच्चे बनकर, खुदा के लोग बनकर खुदा के लिए जब आसमान में जाएंगे, तब जमीन की फसल होंगे वो लोग। दे विल बिकम द हार्वेस्ट फ्रॉम द अर्थ। खुदावंद यहोवा ने क्या कहा? द हार्वेस्ट इज प्लेंटियस। फसल तो बहुत ज्यादा है, बट दी लेबरर्स आर फ्यू, मजदूर बहुत कम हैं। खुदावंद यहोवा क्या कहते हैं इस दुनिया के लोगों को? फसल करके हार्वेस्ट करके कहते हैं। अजीजों, खुदा की नजर में दुनिया के तमाम लोग हार्वेस्ट की तरह हैं, फसल की तरह हैं। और खुदा क्या कहता है? ये पूरा का पूरा फसल हार्वेस्ट मुझे चाहिए, लेकिन इस हार्वेस्ट का पहला फल मुझे पहला लाओ, उसके बाद बाकी पूरा हार्वेस्ट आएगा, है ना। तो खुदा यहाँ क्या कहता है अहबार लेविटिकस में? सब्बात फसह का ईद जो है, फेस्टिवल ऑफ पस्का जो है, उसके बाद सब्बात जब आएगा, उस सब्बात के बाद दूसरे दिन क्या करना चाहिए? इस पहले पुले को हिलाना चाहिए। अजीजों, क्या आपने कभी सोचा खुदावंद यहोवा तीसरे दिन क्यों उठे हैं? कि तीसरे दिन क्यों उठे हैं? क्योंकि उस दिन ये होता है, क्या होता है? खुदा के पास ये पहला फल ले जाने का वक्त होता है। इसीलिए उस दिन खुदावंद यहोवा मुर्दों में से जी उठे हैं। अजीजों, इसीलिए पहला फल करके खुदावंद यहोवा को बताया जाता है। खुदावंद यहोवा पहला फल होकर खुदा के सामने पेश किए गए हैं, इसीलिए वो तीसरे दिन जी उठे हैं। अजीजों, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, क्या होगा? देखें 1 जॉन 3:2, पहला यूहन्ना 3:2। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हाँ, खुदावंद यहोवा पहला फल होकर आसमान में चले गए, लेकिन हम खुदावंद यहोवा के आने के वक्त, उनकी आमद के वक्त, हम खुदावंद यहोवा को देखेंगे और हम सब खुदा की फसल बनकर, हार्वेस्ट बनकर चले जाएंगे, खुदा के पास हम चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? खुदावंद यहोवा की तरह बनने का मौका हमें मिलेगा। सो वी विल बिकम द फ्रूट्स टू गॉड, द हार्वेस्ट टू गॉड फ्रॉम द अर्थ। अजीजों, हम खुदा के लिए एक फसल बनकर जाएंगे, लेकिन खुदावंद यहोवा की तरह बनकर हम जाएंगे। सेवेंथली, हमें क्या मिलेगा? मैथ्यूज गॉस्पेल 22:30, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 22 वर्स 30। क्योंकि कयामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। खुदावंद यहोवा ने क्या कहा है?
कयामत में मतलब मुर्दों में से जी उठने के बाद ब्याह शादी ना होगी। खुदा की बादशाहत में ब्याह शादी नहीं होंगी। अजीजों, याद करना, यहोवा खुदा की आसमानी बादशाहत में मुर्दों में से जी उठने के बाद क़यामत में, जिंदगी के क़यामत में शामिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा? वहां पे खाने पीने की जरूरत नहीं है, वहां पे भूख नहीं लगती, वहां पे हम प्यासा नहीं होंगे, वहां हमें नींद की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें शहवत परस्ती नहीं करेंगे, वहां पे हमें जिस्मानी ख्वाहिशात नहीं रहेंगे, वहां पे हमें बीवियां नहीं रहेंगी, शौहर नहीं रहेंगे, वहां पे हम सब आदील होंगे, एक सब बराबर होंगे, पाक होंगे, शादियां नहीं होंगी, ब्याह नहीं होगा, लेकिन हम पाक होंगे। खुदावंद क्या कहते हैं? वहां पे हम आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे, खुदा के फर्जंद होंगे। लोग समझते हैं कि वहां जाने के बाद क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, ऐशो आराम ऐसा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा ऐसा नहीं होता है। हम वहां पे जाने के बाद खुदा के फर्जंद बनेंगे, खुदावंद यीशु की तरह बनेंगे और फरिश्तों के बराबर बनेंगे, और शादी ब्याह वहां पे नहीं होते, कुछ भी हाजत वहां नहीं रहती, हाजतमंद हम नहीं बनेंगे, वहां हाजत नहीं रहती, जरूरतें नहीं रहती, वहां पे खुशी है, इत्मीनान है, पाकीज़गी है, और हम पाकीज़गी के साथ वहां रहेंगे। हमें क्या मिलेगी? पाकीज़गी वहां पे मिलेगी। अजीजों, तो हमने देखा है कि हमें खुदा की कुदरत मिलेगी और हमें वहां पे अज्र हमें वहां पे मिलेगा, और खुदावंद यीशुआ की जी उठने की मुशाबहत हमें मिलेगी, और हमें बका की जिंदगी मिलेगी, और हमें इस तरह का बदन मिलेगा जैसे खुदा के कलाम में कहा गया ना, हमें बका की हालत मिलेगी और जलाल की हालत मिलेगी और कुव्वत की हालत मिलेगी और रूहानी जिस्म हमें मिलेगा, और इनके साथ ही साथ हम फरिश्तों के बराबर हो जाएंगे, और खुदावंद यीशुआ में हम भी खुदा के लिए एक फसल बनेंगे, और आखिरकार हमें कोई भी हाजत नहीं रहेगी, बल्कि हम पाकीज़गी के साथ खुदा के साथ रहने वाले हैं। अजीजों, ये बरकतें हमें आसमान में होंगी, और इनके लिए खुदावंद यीशुआ हमें यहाँ तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बरकतें या ये क़यामत जो है, मुर्दों में से जी उठने की हालत जो है, ये हालत हमें किस तरह मिलेगी? किस तरह मिलेगी? देखें, जॉन्स गॉस्पेल 11:25, यूहन्ना की खुशखबरी 11:25, 11:25। खुदावंद यीशुआ यहाँ कहते हैं, यीशुआ ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? कयामत और जिंदगी तो मैं हूं। अजीजों, इस दुनिया में तो लोग ढूंढते हैं, मौत से कांपते हैं, मौत से कैसे छूट जाएं, छुटकारा कैसे पाएं, लोग ढूंढते हैं। लोग यकीन दहानी चाहते हैं कि मुझे यकीन दहानी से पता चल जाए कि मैं हमेशा के लिए जीते कैसे रहूं, खुदा के आने वाले गजब इलाही से, खुदा के कहर से मैं कैसे बचूं, यहोवा की सजाओं से मैं कैसे बचूं, आने वाली इस दुनिया पर आने वाली सजा से मैं कैसे बचूं। लोग काम पुरते हैं अजीजों, लेकिन और आने वाले उन दिनों में इस जमीन पर आने वाली आफत से बचने का एक ही राह है खुदावंद यीशुआ। मुस्तकबिल में क्या होगा इस दुनिया का क्या होगा? देखें, 2 पीटर चैप्टर 3 दूसरा पत्र बाब नंबर 3 आयत 10वीं आयत से मैं 9वीं आयत से मैं पढ़ते जाता हूं। खुदावंद अपने वादे के देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, और अजरा में फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए।
और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का दिन आता है और उस दिन क्या होगा? उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। पूरे आसमान, ये खला जो है, ये पूरा का पूरा खला बर्बाद हो जाएंगे। और अजराम फलक, फलक के अजराम जो हैं हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। और क्या होगा? और वर्स 12, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरा में फलक हरारत की शिद्दत से गुल जाएंगे। आसमान आग से पिघल जाएंगे, आसमान पे आग, वो आग आएगी और आसमान पिघल जाएगा। अजीजों, तो इस दिन को लेकर खुदा का कलाम क्या कहता है? इंसान को क्या लगता है? इस तरह का दिन एक आने वाला है। हर एक इंसान डरता है। इस तरह के दिन को सोच समझकर, इसके बारे में सोचकर इंसान क्या करता है? डरता है। बाप रे, अगर इस तरह का दिन आएगा तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ ठहरूंगा? मेरा क्या होगा? मुझे कौन बचाएगा? करके इंसान काम पुटता है। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? यहोवा की किताब में क्या बातें लिखी गई हैं? देखें, 2 पीटर 3:12 हम पढ़ते हैं। और खुदा के उस दिन के आने के, खुदा के उस दिन के बारे में हमें क्या करना चाहिए? खुदा के उस दिन के आने का ऐसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए। अरे रे, ये क्या बात हुई? डरना नहीं चाहिए, मुश्ताक रहना चाहिए, उस दिन का इश्क करना चाहिए, इश्क रहना चाहिए उस दिन के साथ। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई? लोग तो डरते हैं, कांपते हैं उस दिन को लेकर, कयामत बोले तो कांप उठते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, ऐ मेरे बेटों, बच्चों, यहोवा के बच्चों, यहोवा के बच्चों, आप लोग कहाँ जाएंगे? आसमान में, खुदा की बादशाहत में, यहोवा के पास जाने वाले हैं। कैसे मालूम? क्योंकि खुदावंदेशुआ मुर्दों में से जी उठ कर गए हैं और हम भी खुदावंदेशुआ के साथ वहां जाने वाले हैं। इसीलिए हम डरते नहीं। इस दुनिया में वो आफत का दिन आने वाला है, लेकिन हम तो डरते नहीं। हम तो मुंतजिर हैं, भाई कब आएगा, जल्दी आना करके हम तो इंतजार में हैं। क्योंकि जब वो दिन आएगा, ये पूरा का पूरा खला जो है, या ये कायनात जो है, ये आग से ये जल जाएगा, ये सब कुछ जल जाएगा। और उसके बाद आसमानी खुदा यहोवा और एक नई खिलकत करेगा। उसमें उसमें रास्तबाजी कायम रहेगी और उसमें हम रहेंगे। रास्तबाजी के साथ यहोवा की इबादत करते, उसके बेटे यीशुआ की बदौलत यहोवा खुदा की इबादत करते, खुदा के फर्जंद बनकर, खुदा के बच्चे बनकर और फरिश्तों के बराबर बनकर, जलाल के बदन के साथ, नाफानी लाजवाल जलाल के साथ, इस जिस्म, ये जिस्म जो है वो बदल जाएगा और नया बदन जो हमें, लाफानी बदन जो मिलेगा, उसके साथ हमेशा जीते 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 रहेंगे। बगैर किसी हाजत के हाजतमंद नहीं होंगे, बगैर किसी जरूरत के जरूरतमंद नहीं होंगे, लेकिन हमेशा की जिंदगी बका की हालत में हमेशा जीते रहेंगे। अजीजों, यह है मुस्तकबिल में हमारे साथ होने वाली बातें। अजीजों, इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है? उस तरह का दिन आएगा मुस्तकबिल में, लेकिन हमें क्या होगा? उस दिन के आने का ऐसा कुछ मुंतजिर रहना चाहिए, मुंतजिर, खुशी से इंतजार करना चाहिए और मुश्ताक रहना चाहिए, इश्क करना चाहिए। कब आए वो दिन करके इश्क करना चाहिए, मुश्ताक रहना चाहिए। क्या आप खुदा के इस दिन का मुंतजिर व मुश्ताक हैं या नहीं? अजीजों, आप सोचें, अगर आप भी नजात पाए हैं तो आप भी खुदा के उस दिन का, कयामत के उस दिन का मुंतजिर व मुश्ताक रहेंगे, निडर होकर मुंतजिर व मुश्ताक रहेंगे। अगर आप कांप रहे हैं तो ये आपके लिए एक अलामत है, साइन है कि आप हलाक होने वाले हैं। आपके अंदर ये डर जो है, ये आपको बता रहा है कि आप बदी के, हलाकत की कयामत में जाने वाले हैं। लेकिन ये हर एक यीशुई के दिल में यकीन दहानी है। हम निडर हैं और हम मुश्ताक हैं, मुंतजिर हैं कयामत के। क्यों?
क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें राह दिखाई है। वो मुर्दों में से जी उठे हैं। हम किसी मुर्दे की पैरवी नहीं करते हैं ना, हम हमारे खुदावंद यीशुआ की पैरवी करते हैं। और हम निडर इसलिए हैं क्योंकि मुर्दों में से यीशुआ जिए हैं, हम भी जिएंगे और आसमान में जाएंगे। बाकी लोग जो मुर्दों की पैरवी करते हैं वो मुर्दों के साथ मुर्दों की कयामत में चले जाएंगे, सजा की कयामत में चले जाएंगे। लेकिन खुदा आपको बुला रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, आजा, जिंदगी की कयामत में आजा, जिंदगी में दाखिल हो। मेरे बेटे, यीशुआ पर ईमान ला, जो सलीब पर आपके गुनाहों को लेकर आपका कफ्फारा किया है, जिसने आपके गुनाहों को सलीब पर लेकर वफात पाई है और आपके गुनाहों की सजा उन्होंने सलीब पर भुगत लिया है। आपके गुनाहों की सजा, कसूर जो है वो बेकसूर पाक खुदा का बेटा यीशुआ भुगत लिए हैं। और इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने आपके गुनाहों को उन पर ले लिए, आप अब गुनहगार नहीं रहेंगे, आप रास्तबाज बन सकते हैं, आप पाक बन सकते हैं। मौका आपके हाथ में अभी है, लेकिन अब चुनना आपका है। आप क्या चुनेंगे? खुदावंद यीशुआ में हमेशा की जिंदगी चुनकर मुर्दों में से जैसे खुदावंद यीशुआ जी उठकर आसमान में चले गए, आप भी जी उठकर आसमान में चले जाएंगे? या खुदावंद को टुकरा कर, खुदावंद यीशुआ को टुकरा कर, जो नजात खुदावंद यीशुआ आपको दे रहे हैं उसे टुकरा कर, झुटला कर, मुर्दों की हालत में रहकर आप सजा की कयामत में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं? मर्जी आपकी है, चुनना आपको है। अजीजों, मैंने तो चुन लिया, खुदावंद यीशुआ के सब बच्चों ने चुन लिया। खुदावंद यीशुआ, जैसे आपने कहा कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, हमने अभी पढ़ी ना, अभी हमने ये बात पढ़ी है ना, यूहन्ना की खुशखबरी जॉन 11:25। यीशुआ ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदावंद यीशुआ के बच्चों ने कबूल किया है। खुदावंद यीशुआ, हम आपसे ये चाहते हैं, हम आपको मानते हैं कि आप हमारे नजात दहिंदा हैं। मेरे वास्ते आप सलीब पर मरे हैं, मुझे माफ करें, आपके खून में मुझे धो करने को पाक करें, मेरे नजात दहिंदा बन जाएं, मेरे मुनज्जिब बन जाएं, मुझे बचाएं, मुझे बदी की सजा की क़यामत से बचाकर आपके साथ रखें करके खुदा के बेटे यीशुआ के लोग, हर एक क्रिश्चियन उसने दुआ मांगी है, बच गया है। क्या आप बचाव पाए हैं, नजात पाए हैं, नजात याफ्ता बने हैं? मर्जी आपके हाथों में। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? हमें खुदावंद यीशुआ के पास आकर उनके पास से नजात पानी है, बस इतनी सी छोटी बात। उसके बाद हमें क्या होगा? 1 पीटर चैप्टर 1:3, पहला पत्रस 1:3। उसके बाद हमें क्या होगा? हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशुआ मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगी? जिंदा उम्मीद मिलेगी। जिंदा उम्मीद, जितने दिन हम इस दुनिया में जिएंगे उम्मीद के साथ जिएंगे, और ये उम्मीद मुर्दा उम्मीद नहीं है, ये जिंदा उम्मीद है। जिंदा उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम हमेशा की जिंदगी पाने वाले हैं। ये दुनिया जो है, इस दुनिया को जो भी हो जाए, इस दुनिया में जो भी चीजें दिखती हैं, ये सब क्यों ना पिघल जाएं, आग से जल जाएं, पूरी कायनात क्यों ना तबाह हो जाए, पूरी कायनात क्यों ना जल जाए, हमें तो जिंदगी है, हमें तो खुदा की आसमानी बादशाहत हासिल है। खुदावंद यीशुआ जहां है हम वहां चले जाएंगे, उनके साथ हम रहेंगे, क्योंकि वो मुर्दा नहीं है, उनका कब्र हमारे सामने नहीं है, वो खुला हुआ है। मुर्दों में खुदावंद यीशुआ नहीं है, मुर्दों में से जी उठे हैं। और खुदावंद यीशुआ ने कहा, मैं ही कयामत हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो जिंदगी पाएगा। अजीजों, इसीलिए हमें जिंदा उम्मीद मिली है। जो भी यीशुई मोमिन है, क्रिश्चियन है, उसे जिंदा उम्मीद है, उसके दिल में हमेशा की जिंदगी है, उम्मीद के साथ इस दुनिया में जीता है। वो इस दुनिया में वो डरता नहीं है, कुछ भी हो जाए वो डरता नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशुआ के लोगों के दिलों में उम्मीद है, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। लेकिन हमें इस दुनिया में जब हम जीते रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उम्मीद तो पा चुके हैं, नजात तो पा चुके हैं, उस बका को पा चुके हैं, खुदा की बादशाहत को पा चुके हैं, हर एक आसमानी नेमत को पा चुके हैं, और मुस्तकबिल में हमारा तो फ्यूचर सेटल्ड है।
हमारे अंदर डर नहीं है। हम तो इस कायनात का तबाह होने के मुंतज़िर और मुश्ताक हैं और क़यामत के उस दिन के मुंतज़िर और मुश्ताक हैं। तो हमें क्या, हमें इस दुनिया में क्या करते रहना, हमें यहाँ पे क्या काम है, हमें एक काम है यहाँ पे। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने हमें यहाँ रखा है। देखें एक्ट्स 4:33, एक्ट्स 4:33, अमाल की किताब बाब नंबर 4, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 33। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशुआ के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। ये लोग यहाँ पे शागिर्द लोग क्या कर रहे थे, खुदावंद यीशुआ के जी उठने की गवाही देते रहे। क्या कर रहे थे, खुदावंद यीशुआ के जी उठने की गवाही। हमें क्या करना चाहिए इस दुनिया में, एक ही काम है, वो काम यह है कि तमाम दुनिया के लोगों से कहना, ए दुनिया वालों जागो, जियो, हलाक ना हो, झूठ और फरेब से बाज आओ, मक्कारी से बाज आओ, धोखे से बाज आओ। सातान आपको धोखा देता है। सातान कहता है हाँ तुम लोग ऐशो आराम में जियो, खुश रहो, सब कुछ पाओ, खाओ पियो, आराम करो, ऐश करो, जश्न करो, बस मुस्तकबिल के बारे में, रूहानी जिंदगी के बारे में, जलाल के बारे में, खुदा के बारे में, खुदा की बादशाहत के बारे में, कयामत के बारे में, इस अजरा में फलक की तबाही के बारे में मत सोचना। सातान कहता है मत सोचना, कब्र के बारे में मत सोचना, वो बाद में देखा जाएगा। तो किसी ना किसी दीन को पकड़ो, दीन को पकड़ ले, किसी ना किसी दीन को पकड़ ले। उस दिन में तो आपको कहा जाएगा ना कि ऐसा कर, ऐसा होगा, ऐसा कर, ऐसा होगा, अच्छा होगा, भला होगा, पकड़ ले करके सातान कहता है। लेकिन खुदा यहोवा कहता है, यहोवा खुदा कहता है ना 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 ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें खुदावंद यीशुआ में ईमान लाना चाहिए। और दुनिया वालों को हमें यही सिखाना है, यही बताना है। उन दिनों में वो लोग यही करते थे। क्या करते थे, खुदावंद यीशुआ के जी उठने की गवाही देते रहे। हमें भी देते रहना चाहिए। खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने की गवाही देनी चाहिए। गवाह बनकर इस दुनिया में हमें रहना चाहिए। लोग माने या ना माने, जो लोग परखते हैं, सच्चाई को परखते हैं, ढूंढते हैं, वो लोग सच्चाई को पाते हैं। निडर होकर, बेखौफ होकर, अंजाम से ना डरते हुए जो लोग निडर होकर सच्चाई को परखते हैं, वो लोग पाते हैं, अपनाते हैं, हमेशा की जिंदगी पाते हैं। इस दुनिया में सातान क्या करेगा, आपको तबाह करने की कोशिश करेगा, है ना। इस दुनिया में कुछ पाए या ना पाए, क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है। खुदा की बादशाहत में हो जाने का, हमेशा की जिंदगी पाने का, मौत और हलाकत से, आग से, पाताल और नरक के आग से, दोजख के आग से बचने का फैसला आप करें अजीजों। इसीलिए इस दुनिया में लोगों को ये बातें हमें कहना है। हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशुआ में जो है, खुदावंद यीशुआ की क़यामत जो है, उनके जी उठने की गवाही जो है, हमें देते रहना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, गवाही तो देंगे, लेकिन किस तरह हमें जीना चाहिए। देखें फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 आयते 11, फिलिपियंस 3:11, फिलिपियंस 3:11, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। अजीजों, अगर हम यहाँ 10वीं आयत पढ़ते हैं, 10th वर्स पढ़ते हैं, तो और कुछ भी लिखा हुआ है, पढ़े। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। यहाँ पे पौलुस रसूल अपना ख्याल बता रहे हैं, खुदा के पाक रूह के जरिए से वो बातें कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। किसी भी तरह मुझे मुर्दों में से जी उठना है। क्या किसी ने अभी तक मुर्दों में से जी उठा खुदावंद यीशुआ को छोड़कर? और कोई अभी तक मुर्दों में से जी उठा नहीं है। सबके सब कब्र यहाँ पड़े हुए हैं, है ना, हमारे दरमियान पड़े हुए हैं। खुदावंद यीशुआ ही मुर्दों में से जी उठे हैं, कब्र को खोलकर छेद कर जी उठे हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक मैं भी पहुंचना चाहता हूं, किसी भी तरह पहुंचना चाहता हूं। और इस वास्ते क्या कहते हैं, देखें
वर्स 10, और मैं उसको और उसकी जी उठने की कुदरत को हासिल करना चाहता है। खुदावंद यीशुआ में जी उठने की कुदरत है, उस कुदरत को हासिल करना चाहता है। अजीजों, क्या आपने उस कुदरत को हासिल किया? यीशुई जिंदगी में अभी हमें किस तरह जीना चाहिए? गवाही देते जीना चाहिए और कुदरत के साथ जीना चाहिए। खुदाबंद यीशुआ के जी उठने की कुदरत जो है, उसके साथ हमें जीना चाहिए। अगर हम रोमियो की किताब देखते हैं, देखें रोमियो की किताब, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4, रोमियो की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 4, 6 की 4, वहां पे लिखा हुआ है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह माशियक बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्या लिखा हुआ है? जितने भी खुदावंद यीशुआ में बपतिस्मा लिए हैं, वो लोग क्या दिखाते हैं? बपतिस्मा में पानी के अंदर जाते हैं, मतलब खुदावंद यीशुआ जिस तरह जमीन में गाड़े गए, मैं भी गाड़ा जाता हूं, दफन किया जाता हूं और पानी में से ऊपर आते हैं। मतलब जिस तरह खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से वापस जिंदा हुए, मैं भी खुदावंद यीशुआ के साथ दफन होकर अब खुदावंद यीशुआ के साथ जीता हूं। खुदावंद यीशुआ किस तरह मुर्दों में से वापस आकर जिंदगी में आए, जिए? नई जिंदगी के साथ, नए बदन के साथ, लाजवाल बदन के साथ, रूहानी बदन के साथ, बका के बदन के साथ, विद ग्लोरियस बॉडी लॉर्ड जीसस केम फ्रॉम द डेड। तो हमें भी खुदा का कलम क्या कहता है? हमें भी इसी तरीके से नई जिंदगी में चलने के लिए, नई जिंदगी के तरीके से जीना है। We also should resurrect or come up into the world with the newness of life, to walk with the newness of life. हमें हमें उसी तरह हमें भी नई जिंदगी में चलना है। क्या हमारे अंदर नई जिंदगी है? जो भी खुदावंद यीशुआ के साथ दफन किया गया है और फिर से जिंदा हुआ है, मतलब जो भी खुदावंद यीशुआ को अपनी जिंदगी सौंपा है, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाया है, उसमें क्या रहना चाहिए? उसमें नई जिंदगी की चाल चलन रहनी चाहिए। क्या आप में नई जिंदगी का चलन है? अजीजों, याद करें, बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं? मजहब पकड़ते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन पकड़ते हैं। हाँ भाई, मैं रोज चर्च जाता हूँ, इतवार को चर्च जाता हूँ, बाइबल कभी कभार पढ़ता हूँ, दुआ भी मांगते रहता हूँ, खुदा मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके खुदा से दुआएं मांगते रहता हूँ। आता हूँ मैं, रट रट कर मैं पढ़ के आता हूँ और उसे मैं इबादत में बाहर निकालता हूँ और मजहबी अल्फाजों में, जुबान में मैं बातें करता हूँ, रिलीजियस लैंग्वेज में मैं बातें करता हूँ, बस। लेकिन खुदा के साथ, खुदावंद यीशुआ के साथ रिफाकत, फेलोशिप नहीं रहता, उनको फेलोशिप नहीं रहता। अजीजों, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? देखें रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, रोमियो की किताब चैप्टर 8 वर्स 14, 8 की 14, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। कौन है खुदा के बेटे? मजहब जो पकड़े हैं, क्रिश्चियन मजहब जो पकड़े हैं, वो लोग नहीं। क्रिश्चियन बैप्टिज्म जो मजहब के लिए लेते हैं, वो लोग नहीं। कौन है खुदा के बेटे? कौन है खुदा के फर्जंद? कौन है खुदा के लोग? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। अजीजों, आप कैसे चल रहे हैं? इस दुनिया में मजहब पकड़े हैं भाई, संडे चर्च को जाते हैं, ना ना ना। आप अपने दिल में आप झांक कर जरा देख लें, अपने आप की जिंदगी को परख लें। अगर खुदावंद की जी उठने की ताकत से अगर आप नहीं जाते, नहीं जीते, अगर खुदा की रूह की हिदायत से नहीं जीते, अगर खुदा की रूह में शिराकत पाते हुए फेलोशिप इन द स्पिरिट लेकर नहीं जीते हैं, तो आप खुदा के बच्चे बेटे कैसे बने भाई? खुदा खुद कह रहा है, जो उसकी रूह के मुताबिक जीता है, रूह की रहनुमाई और रूह की हिदायत में जीता है, रूह के फेलोशिप में, शिराकत में जीता है, वो होते हैं खुदा के बच्चे, खुदा के बेटे। अजीजों, इसीलिए आज हम अपने आप को खुदा के हाथों के सुपुर्द करें। खुदा से कहें, ऐ हमारे आसमानी बाप, मैं आज मानता हूं कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत तरह इस दुनिया की ऐश व आराम में, दुनिया से उल्फत रखते हुए मैं जी रहा हूं, लेकिन आज मैं मेरी जिंदगी आपके हाथों में देता हूं।
आज मेरी जिंदगी आपके सुपुर्द में करता हूँ, मेरी जिंदगी में बदलाव लाएं। खुदावंद यीशु के खून में मुझे धोकर नेको पाक करे, मुझे आपके रूह की हिदायत में जाना सिखाएं। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया को तर्क करके आपका बेटा बनना चाहता हूँ। इसीलिए पौलुस रसूल ने ये बात कही, क्या कही उसने? फिलिपियंस 3:10 क्या कहा था उन्होंने? और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत के मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। और वर्स 8 में वो कहते हैं, आखिर में मैं वो पूरा पढ़ता हूं, बल्कि मैं अपने खुदावंद माशियख यीशुआ की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि माशियख को हासिल करूं। अजीजों, खुदावंद यीशुआ को हासिल करने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए और मुस्तकबिल में आपका मुस्तकबिल जो है, फ्यूचर जो है, उसे कायम करने के लिए इस दुनिया को तर्क करके, छोड़ के खुदावंद यीशुआ के पीछे हो जाना। इसलिए पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं, मैं सब चीजों का नुकसान उठाता हूं और उनको सब चीजों को कूड़ा कूड़ा समझता हूं। आप इस दुनिया को कूड़ा जब समझते हैं, जब आप खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखते हुए इस दुनिया की हर चीज को जब कूड़ा समझते हैं, तब आप उस बादशाहत के लायक बनेंगे। अब हम अपनी जिंदगियां जांचेंगे, परखेंगे। मैं यहाँ खत्म करता हूँ। और खुदा के कलाम में हमने चंद बातें देखी हैं और उन बातों के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को जांचेंगे, परखेंगे कि हमारी जिंदगी कैसी है। क्या हम उस खुदा की बादशाहत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या हम उसके लायक जिंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? हम अपनी जिंदगियां जांचेंगे। खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे जब हम खुदावंद यीशुआ में ईमान लाएंगे। अगर हम खुदावंद यीशुआ में ईमान नहीं लाएंगे तो नहीं जी उठेंगे। और यहाँ जो जिंदगी जी रहे हैं, खुदावंद के द पावर ऑफ रिजरेक्शन के साथ, जी उठने की कुदरत के साथ इस दुनिया में हम जिएंगे। पावर ऑफ रिजरेक्शन क्या करता है? जी उठने की कुदरत, क़यामत की कुदरत, यीशुआ की कुदरत क्या करती है? हमें दुनिया से अलग करती है, अलग करके हमें खुदा के वास्ते मखसूस करके, सैंक्टिफाई करके आगे ले जाती है। अजीजों, हम आज के दिन हम इस कुदरत को हासिल करके, खुदावंद यीशुआ की जी उठने की कुदरत हासिल करके, दुनिया के सब चीजों से अलग होके, दुनिया की सारी चीजें ऐशो आराम को कूड़ा समझकर, रिफ्यूज समझकर हम आगे बढ़ें और खुदा के लिए बहुत पसंदीदा जिंदगियां हम जिए। अजीजों, अब हम घुटने टेकेंगे। हमारे सामने खुदा की मेज है और इस मेज में हम हाथ डालेंगे और अपनी जिंदगियां कैसी हैं हम पता करके उसके बाद हम खुदा की इस मेज में हाथ डालेंगे। इस तरह की रहमत खुदा हमें हम पर अता करे। चलें हम घुटने टेकें।